प्रिय मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज फिर से आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की भक्ति रचना के ज्ञान का शीर्षक है स्वयं को अंदर से जानो। रिकॉग्नाइज योरसेल्फ एंड नो योर वैल्यूज। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमें खुद को अपने बारे में नहीं पता होता हम क्या हैं। भगवान ने हमारे अंदर वो सारी विशेषता प्रदान की है जो हम दूसरों में देखते हैं या बाहर देखते हैं। तो आज हम भगवान शिव द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, हम रोजाना ऐसी भक्ति रचना के ज्ञान से भरपूर वीडियो आपके लिए लाते हैं, इसलिए मित्रों अपने पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा दीजिए, ताकि ऐसी धार्मिक ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव का जीवन स्वयं एक मार्गदर्शन है, जिसमें वे अपने अस्तित्व के सार को समझने का संदेश देते हैं। शिव की उपासना में ध्यान और आत्मचिंतन का विशेष महत्व है, जो व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। शिव योग के भी आदि गुरु माने जाते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति अपने आत्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। प्रिय मित्रों, आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी आत्मा का सत्य ज्ञान। इसका मतलब यह है कि हम कौन हैं, हमारा क्या अस्तित्व है और इस सृष्टि में हमारी भूमिका क्या है। शिव कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रिय मित्रों, आत्मज्ञान व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्ति अपने स्व को पहचान लेता है और इसे भगवान से जोड़ लेता है। शिव के उपदेशों के अनुसार संसार एक माया है और इस माया के जाल में फंसकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आत्मज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति इस माया से बाहर आ सकता है और शिव के साथ एकाकार हो सकता है। भगवान शिव के उपदेश और ज्ञान की भूमिका हमारे जीवन में अहम रही है। भगवान शिव के उपदेशों में ध्यान और योग का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने मस्तिष्क की चिंताओं और तनावों से मुक्त हो सकता है और अपनी आत्मा के स्वरूप को अनुभव कर सकता है। प्रिय मित्रों, भगवान शिव हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं और उन्हें महादेव के रूप में जाना जाता है। शिव की पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्म पहचान प्राप्त करना है। भगवान शिव के दर्शन और उनके द्वारा बताए गए रहस्यों में से एक महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि पहले अपने आप को पहचानो। यह एक गहन दार्शनिक सिद्धांत है जो व्यक्ति को उसके आत्मिक अस्तित्व का एहसास कराता है। भगवान शिव, जिन्हें विनाशक के रूप में भी जाना जाता है, सृष्टि के अंत के प्रतीक हैं, लेकिन साथ ही वे सृष्टि के पुनः निर्माण का भी प्रतीक हैं। शिव तांडव नृत्य करते हैं, जो सृष्टि की निरंतरता और विनाश की प्रक्रिया को दर्शाता है। उनके उपदेश का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को उसकी सच्ची पहचान से परिचित कराना है, जो कि आत्मा है। अपने आप को पहचानो महादेव के उपदेशों पर आधारित यह एक गूढ़ सत्य है, जिसे सरल कहानी के माध्यम से समझा जा सकता है। इस कहानी में बताया गया है कि एक साधारण व्यक्ति के जीवन में महादेव के उपदेशों का प्रभाव कितना होता है। तो आइए मित्रों, कहानी की ओर चलते हैं। किसी गांव में राम नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी जीवन शैली बहुत ही साधारण थी। राम को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह खुश नहीं रहता और अक्सर सोचता था कि उसका जीवन उद्देश्यहीन है। राम ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय किया और उसने ये जानने की ठानी कि आखिर उसका जीवन का उद्देश्य क्या है। एक दिन जब राम जंगल में घूम रहा था, तो उसने एक शांत और पवित्र स्थान देखा। वहाँ एक वृक्ष के नीचे एक तेजस्वी संत ध्यानमग्न बैठे थे। राम ने उनके पास जाकर उनसे मार्गदर्शन मांगा। वह संत कोई और नहीं, बल्कि स्वयं महादेव थे, जो मानव रूप में राम को सही दिशा दिखाने के लिए प्रकट हुए थे। राम ने महादेव से पूछा, हे महात्मा, मेरी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं दिखता। मैं हमेशा चिंतित और दुखी रहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे इस जीवन को सार्थक बना सकता हूँ। अपने आप को पहचानो, यह उपदेश जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे जानने से ही हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की एक गुफा में महादेव तपस्या कर रहे थे। उनके ध्यान की गहराई इतनी अद्भुत थी कि चारों ओर शांति और दिव्यता का माहौल था। उस समय
धरती पर लोग अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर भौतिक सुखों में लिप्त थे। उनकी आत्मा अशांत थी और वे सच्चे सुख की खोज में भटक रहे थे। प्रिय मित्रों, एक दिन एक युवा साधक जिसका नाम आदित्य था, अपनी आत्मा की शांति की खोज में महादेव के पास आया। वह कई वर्षों से ज्ञान की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी संतोष नहीं मिला। आदित्य ने सुना था कि महादेव सब कुछ जानते हैं और उनकी शिक्षा से उसे जीवन का अर्थ समझ में आ सकता है। प्रिय मित्रों, आदित्य ने गुफा के बाहर महादेव की उपस्थिति का अनुभव किया और बिना समय गंवाए गुफा के अंदर प्रवेश किया। उसने महादेव के चरणों में प्रणाम किया और निवेदन किया, हे महादेव, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मैंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन मुझे अब तक कोई समाधान नहीं मिला। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। महादेव ने अपनी आंखें खोली और आदित्य को ध्यान से देखा। उन्होंने उसे बैठने का संकेत दिया और बोले, आदित्य, जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आदित्य ने उत्साह से कहा, हाँ महादेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। प्रिय मित्रों, महादेव ने आदित्य को एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे 1 महीने तक गुफा में ध्यान करने के लिए कहा, जिसमें उसे अपने सभी विचारों और इच्छाओं को त्यागना था। आदित्य ने महादेव की बात मान ली और ध्यान में बैठ गया। पहले कुछ दिन आदित्य के लिए बहुत कठिन थे। उसका मन इधर उधर भटकता रहा और उसे अपनी पुरानी इच्छाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। 1 महीने के अंत में जब आदित्य का ध्यान पूरा हुआ, तो उसे अपने अंदर एक अद्भुत शांति और ज्ञान का अनुभव हुआ। प्रिय मित्रों, महादेव ने उसकी प्रगति देखकर उसे बधाई दी और कहा, आदित्य, तुमने पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब तुम्हें अपने आप को पहचानने के लिए दूसरी परीक्षा से गुजरना होगा। महादेव ने आदित्य को एक बोधिसत्व बनने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, अब तुम गांव के लोगों के बीच जाओ और उनके दुखों को समझो। जब तुम उनकी पीड़ा को अपने दिल से महसूस करोगे, तभी तुम अपने असली स्वरूप को जान पाओगे। आदित्य गांव की ओर रवाना हो गया। वहां उसने देखा कि लोग कई तरह की समस्याओं और दुखों का सामना कर रहे थे। कुछ भूख से पीड़ित थे, कुछ बीमार थे और कुछ रिश्तों में बंधन में बंधे थे। आदित्य ने उनके साथ समय बिताया, उनकी समस्याओं को सुना और उनकी मदद करने की कोशिश की। प्रिय मित्रों, इस प्रक्रिया में आदित्य ने महसूस किया कि सभी लोग एक ही दिव्य ऊर्जा के हिस्से हैं। उनके दुख और सुख एक ही स्रोत से जुड़े हुए हैं। उसने समझा कि जब तक वह दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करेगा, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। आदित्य ने गांव में बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन उसने ये भी समझा कि वह सभी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यह एहसास उसे उसके अंदर की शांति की ओर ले गया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा में है, लेकिन उसे ये भी समझना पड़ा कि हर व्यक्ति को अपने अंदर ही शांति और संतोष की खोज करनी होती है। वह वापस महादेव के पास लौटा और कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूँ कि आत्मज्ञान प्राप्त करना केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ एकात्मता महसूस करने के बारे में भी है। मैंने दूसरों की सेवा के माध्यम से अपने आप को पहचाना है। प्रिय मित्रों, महादेव ने प्रसन्न होकर आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, आदित्य, तुमने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी जागरूक करता है। अब तुम बोधिसत्व हो, जो अपने ज्ञान और सेवा से दूसरों को मार्ग दिखाने में सक्षम है। आदित्य ने महादेव का धन्यवाद किया और एक नए जीवन के उद्देश्य के साथ वापस गांव चला गया। उसने अपना जीवन दूसरों की सेवा और उन्हें आत्मज्ञान की दिशा में प्रेरित करने में समर्पित कर दिया। महादेव के इस रहस्य ने आदित्य को न केवल अपने आप को पहचानने में मदद की, बल्कि उसने ये भी समझा कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तभी हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। सो प्रिय मित्रों, इस प्रकार अपने आप को पहचानो कि महादेव की शिक्षा ने आदित्य को बोधिसत्व बना दिया और आदित्य ने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त किया। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।